जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए 1.25 लाख बत्तियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। ये 1.25 लाख बत्तियाँ हमें कैसे बनाना चाहिए, कौन कौन से भगवान की बनाना चाहिए और इन्हें कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। कृपया आप मेरा वीडियो अंत तक देखें। इसमें मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी और बत्तियाँ कैसे जलाना चाहिए यह भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि 1.25 लाख बत्तियाँ विष्णु भगवान की भी बनाई जाती है और शंकर भगवान की बनाई जाती है। विष्णु भगवान की जो 1.25 लाख बत्तियाँ होती है वो 108 तार की 5 लपेटे वाली बनाई जाती है। जैसे कि ये मैंने बनाई है, ये 108 तार की 5 लपेटे वाली बत्ती है। और जो शंकर भगवान की बनाई जाती है वो 108 तार की 3 लपेटे वाली होती है। उसमें हम 3 लपेटे लेते हैं, वो शंकर भगवान की बनाई जाती है। ये 108 तार की 5 लपेटे वाली बत्तियों का 10 बत्तियों का बंच है। तो ये 10 बत्तियों का बंच 1000 हो गया, ये 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। इस तरह के आप 125 बंडल बनाएंगे तो 1.25 लाख बत्ती हो जाएगी। और अगर इन्हें अलग अलग गिनेंगे तो ये 1250 बत्तियाँ बनाएंगे तो ये 1.25 लाख हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत सारी हो जाती है इसलिए कोई लोग इन्हें इकट्ठी जलाते हैं, नहीं तो इन्हें थोड़ी थोड़ी भी जला सकते हैं। जैसे हम रोज़ 2 बत्ती जलाने का नियम भी ले सकते हैं और रोज़ 5 बत्ती भी जलाने का नियम ले सकते हैं। इन बत्तियों को रोज़ श्री कृष्ण मंदिर में जाकर भी आप जला सकते हैं। इन्हें जलाने से पहले हमें संकल्प बोलना चाहिए। हाथ में चावल के दाने, जल और कुछ मुद्रा लेकर संकल्प बोलना चाहिए कि हे भगवान, हम आपकी 1.25 लाख बत्तियाँ जलाना शुरू कर रहे हैं और इसे हमारे द्वारा पूरी जलाई जाए और इसका हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। इन बत्तियों को हम किसी भी महीने की 11 या पूर्णिमा से जलाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप कार्तिक के महीने में इन्हें जलाना शुरू करें तो इसका ज़्यादा महत्व है। कार्तिक के महीने में शुरुआत में शरद पूर्णिमा से आप जलाना शुरू करें और पूरे महीने इन्हें जलाएं। और लास्ट के 5 दिन बहुत महत्व के रहते हैं, तो लास्ट के 5 दिन में आप 11-11 बत्तियाँ या 21-21 बत्ती भी जला सकते हैं। इसका बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक में दीपदान करने का बहुत महत्व है और इन्हें आप हर 11 पर ज़्यादा जला सकते हैं। जैसे रोज़ तो आप 2 या 5 बत्तियों का नियम ले ही रहे हैं, लेकिन 11 के दिन आप ज़्यादा जलाएं तो उसका और अधिक महत्व है। इन्हें अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो बांके बिहारी जी के मंदिर में जलाएं और जतिपुरा में वहाँ गिरिराज जी के साइड में एक बत्ती जलाने की प्लेस है, वहाँ पर भी आप बहुत सारी बत्तियाँ जलाकर आ सकते हैं। अगर आप जगन्नाथ जी जाने का मौका लगे तो आप वहाँ ले जाएं, वहाँ पर भी इन्हें प्रज्वलित करें। और अगर आप किसी भी तीर्थ में जा रहे हैं, जैसे बद्रीनारायण जी जा रहे हैं, पुष्कर जी जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप गंगा नदी के किनारे पर इन बत्तियों को जला सकते हैं। विष्णु जी की ये बत्तियाँ आप राधा कृष्ण मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में या आप अपने घर पर भी जला सकते हैं। पवित्र नदी के किनारे आप जा रहे हैं, जैसे गंगा जी के तट पर गए हैं या शिप्रा जी गए हैं या नर्मदा नदी गए हैं, तो वहाँ पर भी आप इन बत्तियों को ले जाएं और वहाँ प्रज्वलित करें। उसका बहुत अधिक महत्व है। तो ये हो गई हमारी 5 लपेटे वाली 108 तार की विष्णु भगवान की बत्ती। अब मैं आपसे बात करूंगी शंकर भगवान की 108 तार की 3 लपेटे वाली बाती। शंकर भगवान की 108 तार की 3 लपेटे वाली बाती भी इसी तरह बनती है। इनकी गिनती भी वैसे ही होती है।
1250 बत्तियाँ आप इस तरह की बना लें या 125 बंडल आप इस तरह के बना लें तो आपकी 1.25 लाख बातियाँ हो जाएगी। इन बातियों को भी आप सावन के महीने में जलाना शुरू कर सकते हैं और किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं। महीने में 2 प्रदोष आते हैं तो आप प्रदोष के दिन भी इन्हें जला सकते हैं और शिव चतुर्दशी आती है उस दिन भी आप जला सकते हैं। और इनका नियम भी इसी तरह ले सकते हैं कि या तो रोज़ आप 2 बत्ती मंदिर में जाकर जलाएं या 5 बत्ती जलाएं। शिवरात्रि आए तो उस दिन आप ज़्यादा 11-21 बत्ती भी जला सकते हैं। या फिर आपका कहीं किसी ज्योतिर्लिंग पर जाने का मौका लगे, जैसे ओंकारेश्वर जाएं या महाकालेश्वर जा सकते हैं, आप केदारनाथ जा सकते हैं, रामेश्वर जी जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप इन बत्तियों को ले जाएं और वहाँ प्रज्वलित करके आएँ तो इसका बहुत अधिक महत्व है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें कैसे जलाना चाहिए। देखिए, ये कोई साधारण बातियाँ नहीं हैं, आप 1.25 लाख बाती जलाने का महायज्ञ कर रहे हैं और इसे हमें साधारण रूप में नहीं जलाना चाहिए। इन्हें भी जलाने के कुछ नियम होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने रोज़ 2 या 5 बाती किसी मंदिर में लगाने का नियम लिया है तो उसके लिए हमें मंदिर में जाकर पहले वहाँ सातिया बनाना चाहिए, फिर उसमें दीपक रखना चाहिए और दीपक में एक तांबे का दिया जरूर रखना चाहिए। ऐसे खाली दीपक में ये बत्तियाँ नहीं जलाना चाहिए। अगर आप रोज़ 2 बत्ती जलाने का नियम ले रही हैं तो उसके लिए आप छोटा दिया ले सकते हैं, लेकिन अगर 5 बत्ती या उससे अधिक बत्ती जला रही हैं तो उसके लिए हमें बड़ा दिया लेना होगा। इस बड़े दिए में भी आप तांबे का दिया रख दें और उसमें 5 या उससे अधिक बत्ती जला रही हैं तो उसे बड़े दिए में रख दें और इसकी पूजा भी करनी चाहिए। पहले सातिया मांडकर उसके ऊपर दिया रखें, उसमें बातियाँ रखें और उन्हें फूलों से सजाना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। ये अभी मैंने इन्हें घी में डीप नहीं किया है, लेकिन हमें दिए की सिस्टमेटिक पूजा करनी चाहिए। सभी चीज़ चढ़ाना चाहिए, कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, कलावा, और उन्हें नैवेद्य चढ़ाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा आप कितने भी रुपए चढ़ा सकते हैं और जब आप घी में डीप करके इन्हें दिए में जलाएंगी तो उसके ऊपर आप कपूर डाल देंगी चूरा करके, तो उससे ये बहुत जल्दी जल जाती है। अगर आप ज़्यादा बत्तियाँ जला रही हैं तो उसके लिए आप बड़ा दिया ले लें और उसमें आपके पास अगर हो तो आप कांसे का दिया रखें या फिर आप तांबे का दिया भी रख सकते हैं और फिर उसमें बहुत सारी बत्तियाँ आप घी में डीप करके रख दीजिएगा इस तरीके से। अभी मैंने सूखी रखकर बता रही हूँ आपको। और फिर इसके ऊपर कपूर का चूरा डाल दें और इसकी सिस्टमेटिक पूजा कर दें। कलावा, नाड़ा, कंकु, चावल, अबीर, गुलाल सभी चीज़ें इन्हें चढ़ाना चाहिए और फिर उसके बाद इन्हें नैवेद्य और दक्षिणा चढ़ा कर के और फिर प्रज्वलित करनी चाहिए। नैवेद्य चढ़ा दें और दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। इन बत्तियों को हम कैसे बनाएंगे, आइए हम इन्हें बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सूत की गट्टियाँ, कैंची और एक डब्बा चाहिए जिसमें हम 3-4 गट्टियाँ एक साथ डालकर जल्दी से बनाने के लिए एक साथ 3-4 गट्टियाँ डाल के बना सकते हैं। इन बातियों को हम 3-4 तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एक एंगल लिया है और इसका हुक बना लिया है।
और मेरे घर में एक स्टूल है तो स्टूल में इसे मैंने फिट कर दिया है। अब मैं इसमें बत्तियां बना सकती हूँ। इसी तरह से आप मेटल की कोई भी वेस्ट चूड़ी भी ले सकती हैं और उसका इस तरीके से हुक बना सकती हैं। और इस हुक को हम हमारे घर में जो विंडो होती है तो उस विंडो की जाली में हमें इस हुक को लगाकर इसमें हम बत्ती बना सकते हैं। हमारे घर में जो दरवाज़ों की जाली होती है उसमें भी हम इस हुक को लगाकर और इससे बाती बना सकते हैं। और हमारे घर में जो दरवाज़ों के हैंडल होते हैं उस हैंडल में भी हम इस हुक को फिट कर सकते हैं और उसमें हम आराम से बत्ती बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बनाना बताती हूँ। देखिए मेरे पास ये 3 तार वाली गट्टी है, ये इसके 3 तार हैं। तो ऐसी गट्टियाँ मैं 4 गट्टियाँ ले लूँगी तो 12 तार एक साथ चलेंगे। ये 4 गट्टियाँ लेकर के मैंने एक डब्बे में डाल ली है जिससे वो आसानी से खुलती जाएगी। अब देखिए मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये 4 गट्टियों के 4 तार मतलब ये 12 तार हो गए हैं तो इन्हें हम अगर 9 बार लपेटेंगे तो 108 तार हो जाएंगे। देखिए मैं 5 लपेटे वाली 108 तार की बत्ती बना रही हूँ। इसे हम पहले 5 बार लपेट कर नाप लेंगे। ये 5 बार मैंने लपेट लिया है तो 5 बार लपेट कर मैंने नाप लिया है कि हमें इतना बड़ा धागा लेना है। अब मैं इसे 9 बार लपेट लूँगी क्योंकि ये 12 तार एक साथ चल रहे हैं तो 9 बार लपेट लूँगी तो 108 तार हो जाएंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9 बार मैंने लपेट लिया है तो ये 108 तार की लच्छी बन गई है। अब मैं इसे यहाँ से कट कर दूंगी। अब ये हमारी 108 तार की लच्छी तैयार है। इसे मैं दोनों साइड से काट लूंगी तो ये 108 तार हो गए हैं। ये 108 तार हो गए। अब मैं इसे 5 बार लपेट लूंगी तो ये 5 लपेटे वाले विष्णु भगवान की बत्ती तैयार हो जाएगी। 3 4 और ये 5 लपेटे हो गए तो ये विष्णु भगवान की 5 लपेटे वाली बत्ती तैयार हो गई है। अब मैं इसे पैक कर दूंगी। ये एक धागा लूंगी और इससे लपेट कर मैं इसे पैक कर दूंगी। तो ये हमारी विष्णु भगवान की 5 लपेटे वाली 108 तार की बत्ती हो गई है। ऐसी बत्तियां आपको 1250 बनानी है तो ये 1.25 लाख हो जाएगी। अब मैं आपको शंकर भगवान की 3 लपेटे वाली बत्ती भी बनाना बताती हूँ। शंकर भगवान की 3 लपेटे वाली बत्ती भी इसी तरह बनाऊंगी। ये मैंने 4 गट्टियाँ ले ली है और इसे डब्बे में डाल दिया है और ये 3 तार वाली हैं तो ये एक साथ 12 तार हो गए हैं। अब शंकर भगवान की बत्ती हम 3 लपेटे वाली बनाएंगे तो इसको 3 बार लपेट कर मैं नाप लूँगी कि कितनी बड़ी लच्छी बनाना है। इतनी बड़ी लच्छी में 3 लपेटे वाली बत्ती बन जाएगी तो इसे भी मैं 9 बार लपेट लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए कितना इजीली इसमें से धागा निकलता है। इसलिए हमें एक साथ इकट्ठी गट्टियाँ ले लेनी चाहिए तो हमारी बत्ती बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है। अब मैं इसे यहाँ से काट दूंगी। और मैं इस लच्छी को निकालकर इसे भी दोनों साइड से काट लूंगी। ये 108 तार की
एक लच्छी बन गई है। अब मैं इसे 3 बार लपेट दूंगी तो ये शंकर भगवान की 3 लपेटे वाली बत्ती तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये एक लपेटा, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 लपेटे वाली बाती तैयार हो गई। अब मैं इसे भी पैक कर दूंगी। ये देखिए, 3 लपेटे वाली 108 तार की बाती शंकर भगवान की तैयार हो गई है। ये बातियाँ अभी हमें 1250 बनानी है, तभी ये 1.25 लाख पूरी होगी। अब मैं आपको 108 तार की बत्ती बनाना बता रही हूँ। ये सिंपल 108 तार हैं। ये एक तार एक की गिनती में ही गिना जाता है। जैसे ये एक तार है तो ये एक बत्ती, इस टाइप से गिने जाते हैं। तो इसे मैं बनाना आपको बता रही हूँ। इसके लिए भी हमने एक साथ 10 गट्टियाँ ले ली है 3 तार वाली। तो 10 गट्टियों के 3 तार ये हो गए, एक साथ 30 तार हो गए हैं। अब इसकी हम एक लच्छी बना लेंगे 3 बार लपेट के। जैसे ये 10, 30 तार हो गए, 60 और ये 90 तार हो गए। अब हमें 18 तार और चाहिए, तो इसके लिए हम इसमें से 4 तार हटा देंगे। जैसे 1, 2, 3 और ये 4 तार हटा दिए। ये हमने 4 गट्टियाँ हटा दी है। तो अब मेरे पास 6 तार बचे हुए हैं, तो ये हो गए 108 तार। देखिए, हमने इसको 3 बार लपेट दिया। ये 30, 60, 90 और उसमें से 4 तार हटा दिए, 4 गट्टी हटा दी और 6 बची है, तो ये हो गए 108 तार। अब मैं इसे निकाल लूंगी और दोनों साइड से इसे काट लूंगी। अब ऐसी एक लच्छी बनाकर मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातियां काट ली है। ये 108 तार की बातियां हैं। इन बातियों को भी आप 1.25 लाख बनाकर इन्हें प्रज्वलित कर सकते हैं। ये सभी भगवान की होती है और आप किसी भी दिन इन्हें जला सकते हैं। जैसे कि ये मैं बनाकर बता रही हूँ आपको। ये 108 तार की बातियां हो गई है। ये 108 तार की बातियां हो गई है। इन्हें आप गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 700 तार हो गए, ये 800 हो गए, ये 900 हो गए और ये 1000 हो गए। इस तरह से आप 108 तार की बातियां भी बनाकर इन्हें 1.25 लाख बना सकते हैं और जला सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी यह जानकारी? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और दूसरी बहनें भी इस तरह की 1.25 लाख बत्तियों का दीपदान कर सके। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।